हाउस के दैनिक वेतन भोगियों की हड़ताल। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और नहीं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के दैनिक वेतन भोगियों ने शनिवार को हड़ताल कर दी। दैनिक वेतन भोगियों का कहना है कि कॉरपोरेशन का कार्य आरबी एसोसिएट्स को दिया गया है। इस निजी एजेंसी द्वारा पुराने कर्मचारियों को बाहर कर नए कर्मचारियों को रखा जाएगा, जिसको लेकर दैनिक वेतन भोगियों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान ज्ञापन स्थानीय शाखा प्रबंधक को सौंपा। एसोसिएशन को हमने लेटर लिखा है, इसमें लिखा है जो भी निजी कंपनी है उसमें उसे यहाँ पे ना आने दिए जाए वापस। हम सभी को सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ था कि एक कंपनी आरबी एसोसिएट्स वो हमारे दैनिक श्रमिक रोगियों को अपने अंडर करना चाहती है, तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि वो कंपनी हमारी वेयर हाउस में इंटर करे और हम श्रमिक उनके लिए काम करें, क्योंकि इतने साल से जो श्रमिक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इतनी कम सैलरी में इतने साल से काम करे जा रहे हैं, फिर भी उनको कोई मुनाफा नहीं हुआ। कभी आज तक परमानेंट का स्थायी कर्मी का कोई उनके ऊपर कभी वो गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन नहीं दिया। और आज प्राइवेट कंपनी में आने के बाद हमें वो एकदम प्राइवेट कंपनी में होने के बाद हमें हमें कोई भविष्य नहीं है हमारा, वो कल हमें बाहर कर देंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए हम सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मैडम, आरबी एसोसिएट्स को टेंडर दिया है, जितने भी जो डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके अंडर काम कराया जाता है। उनसे नाखुश है तो उसकी वजह से ये ज्ञापन दे रहे हैं। हम आगे इसको पहुँचा देंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो आप से पता चलेगा। दिगंबर जैन समाज नागदा के 10 लक्षण महापर्व दिनांक 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक 10 दिन चले। अनंत चतुर्दशी को इसका समापन हुआ। प्रातः भगवान के अभिषेक शांति धारा पूजन किया गया। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे चल समारोह दिगंबर मंदिर से निकला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर परिसर में समापन हुआ। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 13 सितंबर को मनाया जाएगा। नागदा मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी नागदा खासरोद के मार्गदर्शन में विकास खंड के समस्त शासकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा छात्रावासों में 1 से 19 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को कृमिनाशक हेतु एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। ये जानकारी देते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि कृमि मानव जीवन के लिए बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। कृमि मनुष्य के हाथों में पाए जाते हैं। ये हमारे द्वारा लिए जाने वाले पोषक तत्वों को खाकर जीवित रहते हैं। परिणाम स्वरूप एनीमिया, कुपोषण और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उनसे होती हैं। इसके निवारण हेतु प्रतिवर्ष कृमि दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर विकास खंड के समस्त विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी बीईई बीएल सोनी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मैं डॉक्टर कमल सोलंकी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, नागदा खासरोद। जैसा कि हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो कि 13 सितंबर को मनाया जाता, तो आपको उन बच्चों को मतलब 1 से 19 साल में जितने बच्चे आपके आ रहे हैं उनको
उनको आपको एक गोली एल्बेंडाजोल की सेवन कराना है। उसके लिए हम लोग अभी बताएंगे। आप लोगों को पता होगा कि कृमि मुक्ति ये कार्यक्रम किस लिए है। हर साल हम लोग एक गोली इसलिए खिलाते हैं कि जो बच्चों को पेट रोग जो होता है, हम लोग कुछ भी बाहर से खाते, बच्चे कुछ भी उठा के खा लेते, गंदा खा लेते, कुछ भी खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि कृमि जो होता है, पैरासाइट होता है, जो साइंस के शिक्षक को अच्छी तरह से जानते होंगे, आप में से कई लोग होंगे विज्ञान के शिक्षक, किसी भी दवा को खिलाने में डरते नहीं है, पहल नहीं है। उसका एक ही कारण है कि बार-बार जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो हमारे मन की भ्रांतियां दूर हो जाती है। एक बात कृमि मुक्ति अभियान के बारे में जब हमने 2015 में शुरू किया था, कई तरह के सवाल उठे थे, पालकों में भी सारे संशय थे। हम सब ने मिलकर के सारी चुनौतियों का सामना किया। पूरे भारत में एक ही दिन एक साथ सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल नाम की गोली खिलाई जाती है, जो अलग अलग मात्रा में अलग अलग उम्र के बच्चों को दी जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर किसी को कोई भी संशय हो, किसी प्रकार की थ्योरी हो, कृपया लिख के रखें, रजिस्ट्रेशन के बाद में उसका समाधान करें। अनंत चतुर्दशी पर निकला आकर्षक झांकियों का कारवां। अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में बिरला ग्राम में रात भर आकर्षक झांकियों का कारवां निकला, जिसमें अखाड़ों के कलाकारों ने हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया। आज सुबह बिरला ग्राम के मुख्य चौराहों पर चल समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाआरती में शामिल होकर धर्मला वर्जित किया। गणेश विसर्जन समारोह को लेकर शहरवासी तो ठीक, चंबल नदी भी अपने आप को रोक नहीं पाई। चंबल तट पर जैसे ही गणेश प्रतिमा के विसर्जन का दौर शुरू हुआ, वैसे ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ उमड़ पड़ी। नगर पालिका और प्रशासन ने जो व्यवस्था निर्धारित की है वो सराहनीय है। मैं उन्हें अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। ये तो पत्रकार है। 1 2 3 गणपति बाप्पा जय हो।
भैया जैसा नमस्कार। चंबल के राजा के पुत्र पधार चुके हैं चंबल। शहरवासियों में गणेश विसर्जन को लेकर शुक्रवार और शनिवार को गजब का उत्साह दिखाई दिया। उत्साह से लबरेज प्रत्येक उम्र का व्यक्ति विघ्नहर्ता को अंतिम विदाई देने में जुटा रहा। अपनी ड्यूटी करते हुए आशोक की आन बान शान योगेन मैया। जैसा कि आपको देखने में आ रहा होगा पवन भाटी जी और उनकी पूरी टीम जो पूरी व्यवस्था को संभाले रहे हैं उनके सी ब्लॉक स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विराजित गणेश प्रतिमा पर आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि 21 वर्षों से मंदिर परिसर में इसी तरह का आकर्षक सज्जा की जाती है, जिसे निहारने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। खासरोद पुलिस ने 1,80,000 नकदी जब्त कर 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। आरोपियों से नकदी, 8 एंड्रॉइड मोबाइल व अन्य जुआ सामग्री बरामद की। अवैध रूप से जुआ खेलते पाए गए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने व 8 मोबाइल फोन व नकदी करीबन 1,80,000 रुपए का जब्त किया। एसडीओपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि खासरोद पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी खासरोद में रुपए पैसों का दांव लगाकर हार जीत कर जुआ का अवैध लाभ कमा रहे हैं। खासरोद पुलिस द्वारा उक्त सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराया गया व आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर टीम गठित की गई। बाद में मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां पर पाया कि 8 व्यक्ति अवैध रूप से ताश के पत्तों से रुपए पैसों का दाव लगाकर 3 पत्ती जुआ खेलकर अवैध रूप से लाभ कमा रहे हैं, जिन्हें घेराबंदी कर हमराही फोर्स की मदद से पकड़ने का प्रयास करते 8 आरोपियों को मौके पर पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करते हुए आरोपी द्वारा अवैध रूप से जुआ खेलना स्वीकार भी किया गया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 1,80,000 रुपए नकदी, 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए। बाद में जुआरियों के विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। को सूचना मिली, वो अपनी टीम
पहुंचे। जैसे ही उन्हें दबिश दी, वहाँ से उन्होंने 8 आरोपी जो जुआ हुआ खेलते पाए गए, उन्हें अपनी हिरासत में लिया और उनसे 1,80,000 रुपये जब्त किए हैं। मैम, जो जुआ खाचरोद पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, क्या वो थाना खाचरोद के चीता आरक्षक के घर के पास पकड़ा गया है? देखिए, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि चीता आरक्षक का घर कहाँ है, लेकिन इस जो कल जो कार्रवाई की गई है उसमें चीता प्लस हमारे थाने का पूरा स्टाफ था। उन्होंने सबने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की है और दबिश देकर ये जुआ पकड़ा है। कितने आरोपी है मैम और इनके नाम क्या है? इसमें 8 आरोपी है, जिसमें शेरू अली, बद्रीलाल, मंसूर, मुकद्दर, इरफान, लखन, सद्दाम और घनश्याम और गनी। क्या जिलाबद्दर की कार्रवाई किसी पे? ये हमें अभी मौखिक जानकारी मिली है कि इसमें एक व्यक्ति शेर अली के खिलाफ रतलाम जिले से जिला बदर की सूचना प्राप्त है, लेकिन अभी ऑथेंटिक हमारे पास पेपर्स नहीं आए। हम संबंधित थाने से अभी सूचना प्राप्त कर रहे हैं। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके क्या रिकॉर्ड है पूर्व के? 2-3 लोगों के खिलाफ आया है कि सट्टा एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये सारे जुआरी कहाँ के निवासी हैं? यहाँ शहर के हैं या शहर के आसपास क्षेत्र के? ज्यादातर निवासी खाचरोद के हैं, 1-2 बाहर के हैं, दीगर जिले रतलाम का भी एक व्यक्ति है शेर अली इसमें कोई जनप्रतिनिधि भी शामिल है? हाँ, एक हमारे सामने नाम आ रहा है कि वो पार्षद है। कहाँ के मैम? मड़ावदा क्षेत्र के पार्षद। मैडम, इनका नाम क्या है? लखन सन ऑफ बापू सिंह भील।